गजेंद्र मोक्ष की कथा जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में आती है। त्रिकुट पर्वत पर एक हाथी रहता था। वो इतना बलशाली था कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था और वो राजा था, हाथियों का राजा था। उसमें अत्यधिक अहंकार था अपने बल का। उसकी 50 पत्नियां थीं और 150 संतानें। एक बार वो अपने परिवार के साथ एक कमल सरोवर में स्नान करने गया। हाथियों की आदत होती जल में किलोल करते हैं। तो उसको लगा कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया है जल के अंदर। पहले तो वो सोचता रहा कि होगा कोई छोटा मोटा जीव, अभी छोड़ देगा। अहंकार तो उसको था ही अपने बल का। परंतु काफी समय बीत गया, महीने वर्ष। जब उसने देखा कि पूरे सरोवर का जल लाल हो चुका है उसके रक्त से और उसकी शक्ति भी अब क्षीण हुई जा रही है, तब उसने अपने पत्नी और बच्चों से मदद मांगी। सभी ने उसकी सूंड पकड़कर जितनी उनकी क्षमता थी उसको निकालने का प्रयास किया, पर टस से मस नहीं हुआ और सब मुंह मोड़ के वहां से चल दिए, क्योंकि समझ गए अभी बचने वाला नहीं है। इसलिए कहा जाता है ये संसार है, मतलब का संसार है। जब तक आपसे मतलब है वो आपका साथ देगा, आपके साथ रहेगा। और अब जब जान जाएगा कि आप किसी मतलब के नहीं रहे तो ऐसे ही मुंह मोड़ के चल देगा। फिर कौन बचता है? सिर्फ वही सत्य स्वरूप परमात्मा। अब उसको परमात्मा की याद आई और उसने विष्णु जी को स्मरण किया। एक कमल का पुष्प अपने सूंड से निकाला और उनकी अभी उसने ना रा ही बोला था। भगवान तो प्रतीक्षा में बैठे ही थे। भगवान प्रतीक्षा में सदा बैठे रहते हैं कि भक्त पुकारे तो मुझे। भगवान ने तुरंत गरुड़ को बुलाया और पहुंच गए और उस गजेंद्र ने वो पुष्प भगवान को अर्पित किया और स्तुति करी। भगवान ने सूंड पकड़कर उसको बाहर खींचा। उसके साथ साथ वो ग्रह यानी कि मगरमच्छ वो भी बाहर चला आया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का सिर धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र को मुक्त कराया। ये गजेंद्र कौन था? गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था और वो अपनी भक्ति में लगा हुआ था, ध्यान में बैठा था। तभी वहां से अगस्त्य मुनि जा रहे थे। वो उठा नहीं, ना उसने सम्मान किया क्योंकि वो ध्यान में था। तो उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में जैसे हाथी की तरह बैठा है तू हाथी ही बनेगा, हाथी का जन्म लेगा। और जो ग्रह था मगरमच्छ, वो पिछले जन्म में एक कुहू नाम का गंधर्व था। तो उसने किसी ऋषि का अपमान किया था, तो उन्होंने भी श्राप दिया था कि तुम मगरमच्छ बन जाओगे। लेकिन उसने बहुत अनुनय विनय किया
प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा, ऋषि ने, कि चलो भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस तरह से भगवान कितने करुणावान हैं। भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से उनको बुलाए तो सही, भगवान तो आज भी तैयार बैठे हैं। भक्त